नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सिंह राणा स्वागत करता हूं आपका शिखर क्लासेस उत्तरकाशी में। इससे पिछले वीडियो में हमने जब अपलोड की थी वीडियो तो उस टाइम पे हमने बताया था कि हम जो उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं तो उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं या किसी परीक्षा में ये पहले पूछे गए हैं तो हम प्रयास करेंगे कि सभी क्वेश्चनों को जो है इसमें सम्मिलित किया जाएगा। और इसी क्रम में हमने चंद्रवंश तक पूरा अध्ययन कर लिया था और हमारा जो चल रहा था टॉपिक वो था पमार वंश का, जिसकी हम वीडियो आपको निरंतर देते रहेंगे। ये जो वीडियो है हमारी ये प्रश्नोत्तरी से संबंधित है कि जो हमने चंद्रवंश तक पूरा अध्ययन कर लिया था उसके हमने कुछ मुख्यतः जो क्वेश्चन थे जो किसी एग्ज़ाम में पिछली बार पूछे गए हैं या जिनकी आने की संभावना है तो ऐसे क्वेश्चन हमने लाए हैं। तो जिसमें से कि पहला क्वेश्चन है हमारा, ग्वारख्या गुफा चमोली के कौन से गांव में स्थित है? तो ऑप्शन है थराली, डुंगरी गांव, किमनी गांव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, डुंगरी गांव। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डुंगरी गांव। और दूसरा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र लाखू उडियार स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये है हमारा अल्मोड़ा में। ठीक हो गया, ये हमारा अल्मोड़ा में आ जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 ईस्वी में महापाषाणीय समाधान खोजे गए? और ये क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड 2020 में भी पूछा गया है। तो इसका क्वेश्चन आ जाएगा मलारी गांव। ठीक है, और मलारी गांव से हमें क्या मिलता है? एक हमने और भी देखा था कि 5.5 किलो का स्वर्ण मुखौटा 5.5 kg, ठीक है, का स्वर्ण मुखौटा भी हमें कहाँ से मिला था? तो ये मिला था हमें मलारी गांव से। ठीक हो गया। अब एक और क्वेश्चन है कि गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानस खंड शब्द का उल्लेख है तो किस में है? ऐतरेय ब्राह्मण में है या स्कंद पुराण में है या महाभारत में है या ऋग्वेद में है? तो इसका क्वेश्चन आंसर है ये है हमारा स्कंद पुराण में। पांचवा हमारा क्वेश्चन है कि लाखू उडियार किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सभी को आता है, सुयाल नदी के तट पर स्थित है। अब हमारा जो छठा क्वेश्चन है कि किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? और ये जो है कनिष्क सहायक 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये मिलता है हमें किस में? अग्नि पुराण में, विष्णु पुराण में या स्कंद पुराण में या नारद पुराण में? तो ये मिलता है स्कंद पुराण में। किस में मिलता है? तो ये मिलता है स्कंद पुराण में। इसी क्रम में हमारा सातवां क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है? तैत्तिरीय ब्राह्मण में या ऐतरेय ब्राह्मण में या शतपथ ब्राह्मण में या इनमें से कोई नहीं? तो ये मिलता है हमें ऐतरेय ब्राह्मण में। किस में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। अब आठवां क्वेश्चन है कि केदारखंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है। जो केदारखंड है उसमें गोपेश्वर का नाम क्या लिखा हुआ है या किस नाम से गोपेश्वर को वर्णित किया गया है? गोस्थल से, ब्रह्मपुर से या शतपथ ब्राह्मण से या इनमें से कोई नहीं? तो किससे किया गया है? ये किया गया है हमारा गोस्थल से, गोस्थल से। अब नवा हमारा क्वेश्चन आता है कि फड़कानोली एवं पेटसाल के शिलाश्रय की खोज की गई। तो ये किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा? डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा, डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा। 10वां क्वेश्चन है कि प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को जाना जाता था। प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो केदारखंड, मानसखंड, देवभूमि या पुण्यभूमि? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा मानसखंड, क्योंकि केदारखंड किसे जाना जाता था? गढ़वाल को, और कुमाऊं को मानसखंड के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अब हमारा 11वां क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है। तो कहाँ है? कालसी, जो कि कालसी हमारा कहाँ पड़ता है? देहरादून में। और ये यूकेपीएससी ARO 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको जो है एक नोटबुक में नोट कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आगे आने की संभावना भी इनकी है। तो इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा
किस राज्य को पूर्वी स्त्री राज्य कहा जाता था? गोविशाण राज्य को, या सुवर्ण गोत्रीय राज्य को, या शत्रुघ्न राज्य को, या फिर पर्वताकार राज्य को? तो किसे कहा जाता था? सुवर्ण गोत्रिका राज्य को पूर्वी स्त्री राज्य कहा जाता है। जैसे पौरव वंश को, ये जो पर्वताकार राजवंश है, ये किसे कहा जाता है? तो पौरव राजवंश को क्या कहा जाता था? पर्वताकार राजवंश। इसी प्रकार पूर्वी स्त्री राज्य किसे कहा जाता था? तो ये था हमारा सुवर्ण गोत्रिका। ठीक है, अब हमारा जो 13वां क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी? कुनिंद। ये किसके समकालीन थे? ये सहायक विकास अधिकारी 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो किसके थे? गुप्तों के थे, या मौर्यों के, या कुषाणों के, या शकों के? तो ये किसके समकालीन थे? ये थे हमारे मौर्यों के समकालीन। किसके? मौर्यों के समकालीन। 14वां क्वेश्चन है कि लाखामंडल शिलालेख में यदुवंशी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? कालसी, गोपेश्वर, सिंहपुर, या ब्रह्मपुर? तो कहाँ थी? सिंहपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा 15वां क्वेश्चन आता है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ये ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था, घटोत्कच था, या श्रीगुप्त था, या कुमारगुप्त? तो इसका आंसर है श्रीगुप्त, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा 16वां क्वेश्चन आता है कि राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख कहाँ से प्राप्त होता है? गोपेश्वर से, ऋषिकेश से, देहरादून से, या काशीपुर से? तो ये हमें प्राप्त होता है कहाँ से? देहरादून से। अब 17वां क्वेश्चन आता है, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो ये भी सरल सा क्वेश्चन है, क्योंकि अशोक का था ये कालसी अभिलेख, तो अशोक का संबंध किससे है? मौर्य से। ठीक है, तो मौर्य वंश से संबंधित है ये कालसी अभिलेख, जो कि कहाँ है? देहरादून में। कुनिंद मुद्राएं कितने प्रकार की थी? अब ये हमारा 18 क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुनिंद मुद्राएं थी 3 प्रकार की। 3 प्रकार की कौन कौन सी थी? एक तो थी छत्रेश्वर प्रकार, एक थी अल्मोड़ा प्रकार, और एक थी अमोदभूति प्रकार। ये हमने कुनिंद वंश की क्लासेस पढ़ी थी, उसमें हमने ये डिटेल से पढ़ा था कि इनमें क्या डिफरेंट था, कि कौन अल्मोड़ा प्रकार की थी, कौन छत्रेश्वर प्रकार की थी, और कौन अमोदभूति प्रकार की थी। अब 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? चमोली में, अल्मोड़ा में, टिहरी में, या उत्तरकाशी में? तो ये है हमारा कहाँ? अल्मोड़ा में। और ये समीक्षा अधिकारी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब है कालसी अभिलेख की खोज किसने की? तो ये किसने की थी? जॉन बेटन ने, जे.एल. इन्वर्ट ने, या जॉन फॉरेस्ट ने, या विलियम बटलर ने? तो ये जो खोज की थी कब की थी? 1860 में, और इसी जॉन फॉरेस्ट के द्वारा इस कालसी अभिलेख की खोज की गई थी। ठीक है, अब हमारा 21वां क्वेश्चन आता है कि कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? जो कि समीक्षा अधिकारी 2017 में यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? बसंत देव था, लखनपाल देव था, सुभिक्ष राजदेव था, या वासुदेव था? तो वसंत देव इस कत्यूरी राजवंश का संस्थापक था। ठीक है, अब आता है कि कत्यूरी की दरबारी भाषा क्या थी? फॉरेस्ट गार्ड 2010 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इनकी जो राजभाषा थी या दरबारी भाषा थी वो क्या? कुमाऊनी थी, या गढ़वाली थी, या संस्कृत थी, या प्राकृत थी? तो ये थी संस्कृत। 23वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? और यह भी क्वेश्चन समाज कल्याण विभाग 2017 में पूछा गया था। तो कामाख्या देवी, सरस्वती, पृथ्वी, या नंदा देवी? तो इसका सही क्वेश्चन आंसर हो जाएगा नंदा देवी कत्यूरियों की कुल देवी थी। ठीक है, जैसे पंवारों की कुल देवी कौन थी? राजराजेश्वरी। तो इसी प्रकार कत्यूरी राजाओं की जो कुल देवी थी वो थी नंदा देवी, जो कि पहले ही गढ़वाल में ही थी, और उसके बाद जो है चंद राजाओं ने इसको गढ़वाल से ले जाकर अल्मोड़ा में स्थापित कर दी। ठीक है, तो तैमूरलंग, अब जो हमारा 24वां क्वेश्चन है कि तैमूरलंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया? 1396, 1397, 1398 या 1399 में? तो इसका सही आंसर है 1398 में। ठीक है, अब आता है कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? और ये भी फॉरेस्ट गार्ड 2010 में पूछा गया क्वेश्चन था कि कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता था? तो कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी को कहा जाता था।
और ये जो तीलू रोतेली है इसे क्या कहा जाता था? गढ़वाल की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई आ गया जिया रानी, और गढ़वाल की लक्ष्मीबाई अगर कोई पूछे तो तीलू रोतेली, और ये जो रानी कर्णावती है इसे क्या कहा जाता था? नागकटी रानी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो जिया रानी कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, तीलू रोतेली गढ़वाल की लक्ष्मीबाई और कर्णावती नागकटी रानी के नाम से जाने जाती हैं। तो अब हम 26वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि राजोला मालूशाही जो उत्तराखंड की एक प्रेम कथा है या प्रेम गाथा है, तो राजोला मालूशाही उत्तराखंड की प्रेम कथाओं में से एक है। इसका संबंध किस वंश से है या किस राजवंश से है? कत्यूरी राजवंश से है या कुणिंद राजवंश से या फिर चंद राजवंश से या परमार राजवंश से? तो इसका हमारा जो सही आंसर आ जाएगा वो है कत्यूरी राजवंश से राजोला मालूशाही का संबंध है। ठीक है, अब 27वां क्वेश्चन है कि गोलू देवता का उद्भव स्थान कहाँ है? गोलू देवता मंदिर जो कि कहाँ है? अल्मोड़ा में। और इस गोलू देवता को क्या कहा जाता है? न्याय का देवता के नाम से भी इस गोलू देवता को जाना जाता है। और इसका जो उद्भव माना जाता है वो कहाँ से? चंपावत से माना जाता है। और ये UKSSC जूनियर असिस्टेंट 2019 की एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब आता है हमारा 28वां क्वेश्चन कि कत्यूरी वंश की राजमाता किसे कहा जाता है? कत्यूरी वंश की जो राजमाता है किसे कहा जाता है? तो ये जो कुमाऊं की लक्ष्मीबाई उसे ही कत्यूरी वंश की राजमाता कहा जाता है, जिसका नाम है जिया रानी। ठीक है, ये जिया रानी आपका सही उत्तर आ जाएगा। अब 29वां क्वेश्चन आता है कि प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी, किसकी थी? पाल राजाओं की थी या चंद राजवंश की या कत्यूरी राजवंश की या कुणिंद राजवंश की? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कत्यूरी राजवंश की, जो कि फॉरेस्ट गार्ड 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा 30वां क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड के किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? और ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन के जो हमारे ऑप्शन दिए गए थे यह है कत्यूरी साम्राज्य, मगध साम्राज्य, कुणिंद साम्राज्य या गोरखा साम्राज्य। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो कत्यूरी साम्राज्य के शासन काल को कहा जाता है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन 31वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या है कि कुमाऊं में चंद राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? थोहरचंद को, सोमचंद को, भीष्मचंद को या कल्याणचंद को? तो सोमचंद को ही इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और ये क्वेश्चन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 में आया था। हमने जब चंदवंश का इतिहास पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि चंदवंश यहाँ पर आया था, वो सोमचंद यहाँ पर आया था और इसने ही चंदवंश की स्थापना की थी। तो सोमचंद इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ऐसा ही एक 32वां क्वेश्चन कि राजा भीष्मचंद द्वारा निर्मित किला है। ठीक है, तो इसके द्वारा कौन सा निर्मित है? लाल मंडी किला या बाणासुर किला या फिर खगमरा किला या राजबुंगा किला? तो कौन सा है? भीष्मचंद्र द्वारा खगमरे किले का निर्माण कराया गया। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है सहायक विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया था। ठीक है, ये राजबुंगा जो किला है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सोमचंद ने। ठीक है, चंपावत में। अब हमारा 33वां क्वेश्चन है कि गांव में ग्राम प्रधान या मुखिया की नियुक्ति की प्रणाली शुरू की गई किस राजाओं के शासनकाल में? कत्यूरियों के, चंदों के, पंवारों के या निम्बरों के? तो चंद राजाओं के द्वारा ही ग्राम प्रधान या मुखिया, जो ग्राम का मुखिया है प्रधान, इसकी नियुक्ति की शुरुआत की गई तो चंद राजवंशों के द्वारा या चंदों द्वारा। ठीक है, अब हमारा 34वां क्वेश्चन है कि त्रैमाणिक धर्म निर्णय ग्रंथ की रचना किस चंद शासक ने की? तो इसका आंसर ऑप्शन देखेंगे कल्याणचंद, रुद्रचंद, रूपचंद या कीर्तिचंद। इसका जो सही आंसर है वो है रुद्रचंद। तो त्रैमाणिक धर्म निर्णय ग्रंथ की रचना किस चंद शासक ने की थी? तो रुद्रचंद। इसके शासनकाल में ही इस धर्म निर्णय ग्रंथ की रचना हुई थी। हमारा 35वां क्वेश्चन है कि कुमाऊं के चाणक्य हर्षदेव जोशी। देखो यहाँ पे हमारा ये आंसर भी एक कवर हो गया कि कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो हर्षदेव जोशी। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन है कि कुमाऊं के चाणक्य हर्षदेव जोशी किस चंद शासक के दीवान थे? मोहनचंद के या कल्याणचंद के या दीपचंद के या ज्ञानचंद के? तो किसके थे? ये थे
दीपचंद के। ठीक है। अब हमारा 36वां क्वेश्चन है कि बागनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ये क्वेश्चन सहायक विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन है विष्णुचंद द्वारा, लक्ष्मीचंद्र द्वारा, रुद्रचंद द्वारा या महेंद्र चंद के द्वारा। तो लक्ष्मीचंद के द्वारा बागनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसका सही आंसर है लक्ष्मीचंद। 37वां क्वेश्चन है कि महेंद्र चंद व गोरखाओं के बीच किस मैदान में युद्ध लड़ा गया। ठीक है। तो किस मैदान में, रानी बाग में, हवाल बाग में या खुड़बुड़ा में या इनमें से कोई नहीं। तो ये है हवाल बाग में। ठीक है, जिसमें कि महेंद्र चंद की पराजय हो गई थी और यहाँ पे जो है गोरखा शासनकाल कुमाऊं में स्थापित हो गया था। और ये जो खुड़बुड़ा का युद्ध है ये गढ़वाल नरेश के साथ हुआ था गोरखाओं का। ठीक है, जो कब हुआ था 1804 में जो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। और ये जो हवाल बाग का युद्ध है ये चंदों और गोरखाओं के बीच में, जो चंद शासक था महेंद्र चंद उसके बीच में हुआ था। ये 1790 की बात है जो हवाल बाग का युद्ध है। अब हमारा क्वेश्चन 38वां आता है कि ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने दी। मुगल वंश ने, लोधी वंश ने, तुगलक वंश ने या खिलजी वंश ने। इसका आंसर है तुगलक वंश ने। और अगर कोई शासक का नाम पूछे तो कौन सा तुगलक वंश का शासक था जिसने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। अब आता है चंद शासन में न्योयाली व बिष्ठाली कचहरी जो कोर्ट है उसकी स्थापना किसने की। चंद शासक में जो न्योयाली व बिष्ठाली जो कोर्ट है उसकी स्थापना किसने की। भारती चंद ने की या रुद्रचंद ने या लक्ष्मी चंद ने या त्रिमल चंद ने। तो इसका सही आंसर है लक्ष्मी चंद ने। ठीक है, जिसमें हमने बताया था कि न्योयाली में जो है समस्त जनता के या समस्त जनता के जो मामले होते थे, सुनवाई होती थी वो न्योयाली में, और जो सैन्य संबंधी मामले होते थे वो बिष्ठाली में। ऐसा कुछ हमने देखा था चंद शासन में। और एक की अन्य इनकी जो कचहरी होती थी पंचनबीसी, जिसमें पंचायत संबंधी मामलों की सुनवाई की जाती थी। तो हमने जब चंदवंश की वीडियो आपको डाली थी जिसमें हमने डिटेल से पढ़ाया था, वो आप वीडियो देख लेंगे। अब हमारा 40वां क्वेश्चन आता है पिथौरागढ़ स्थित हथिया देवाल मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ। त्रिमल चंद के या बाज बहादुर चंद के, रुद्रचंद के या जगत चंद के। तो इस मंदिर का निर्माण हुआ था हथिया देवाल मंदिर, जो कि कहाँ है, पिथौरागढ़ में। तो ये हुआ था बाज बहादुर चंद के शासन काल में। और कहा जाता है कि ये जो मंदिर है हथिया देवाल मंदिर, ये जो जिसने इसका निर्माण कराया था या निर्माण किया था उसने संपूर्ण मंदिर का निर्माण एक ही हाथ से किया था और इसीलिए इसका नाम जो है हथिया देवाल मंदिर रखा गया था। ऐसा कुछ कहा जाता है इस मंदिर के बारे में। तो हम अब 41वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा 41वां क्वेश्चन है कि गढ़वाल के पंवार वंश की राजधानी श्रीनगर पर अधिकार करने वाला चंद शासक, ये चांद हो गया, ये क्या है, चंद है, चंद शासक। ठीक है, तो कौन था हमारा श्रीनगर पर अधिकार करने वाला जो चंद शासक था हमारा, उसका नाम क्या था। ऑप्शन दिए हैं ज्ञानचंद, जगत चंद, देवी चंद या फिर कल्याण चंद। तो ऐसा कौन शासक था, उसका नाम था जगत चंद। अब 42वां क्वेश्चन है कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है। तो जगत चंद को, देवी चंद को, दीप चंद को या फिर रुद्र चंद को। तो देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन डबल हो गया है। मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है, 3 बार आ गया है। कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है, तो ये आ गया हमारा देवी चंद। ठीक है, अब ये 45वां क्वेश्चन है चंदवंश के शासन काल में सिरतान किस प्रकार का कर था। ये जो सिरतान हमारा कर था ये क्या था, ये नगद कर था हमारा। ठीक है, चंदवंश के शासनकाल में जो सिरतान था ये नगद कर था। तो इसका आंसर है सी, केवल नगद कर। ये थोड़ी जूम इन कर लेते हैं। तो ये था हमारा केवल नगद कर था ये सिरतान। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं 46वां क्वेश्चन। चंदवंश के शासन काल में खाया कर किस प्रकार का कर था। तो ये जो खाया कर था या अनाज से संबंधित था या व्यापार से था या नगद कर था, किस प्रकार का कर था
ये था नगद व अनाज, नगद व अनाज संबंधी ये खाया कर था, तो यह आ जाएगा नगद व अनाज संबंधी। 47वां क्वेश्चन आता है कि चंद शासन काल में पंचनवीसी का संबंध है। इसकी हमने पहले भी बात की थी, अभी जब न्योयाली और बिष्ठाली बताया था तो हमने देखा था कि इसमें क्या कहा था कि जो पंचायत संबंधी जो मामले होते थे वो पंचनवीसी कचहरी में इनकी सुनवाई होती थी। तो इसका आंसर था बी, पंचायती कचहरी से। और ये सैनिक कचहरी हमने बताया था कि ये किसमें, बिष्ठाली में। हमारा 48वां क्वेश्चन है कि चंद शासन काल में चाराल का संबंध था। चाराल का संबंध किससे था, गुप्तचर से था या परगना अधिकारी से था या किलेदार से था या भूदास से था। तो इसका संबंध किससे था, किलेदार। जैसे कि जो 4 किलेदार हुआ करते थे उनको चाराल कहा जाता था, ठीक है। किले के जो चारों तरफ किलेदार नियुक्त किए जाते थे उनको ही चाराल कहा जाता है। तो चाराल का संबंध किलेदार से है, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को किस नाम से उल्लेखित किया गया है, ठीक है। केदारखंड से, मानसखंड से या हिमवंत से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हिमवंत, क्योंकि ये उत्तराखंड की बात की जाए। केदारखंड गढ़वाल को कहा जाता है और मानसखंड कुमाऊं को कहा गया है, और संपूर्ण उत्तराखंड को बौद्ध ग्रंथों में हिमवंत नाम से उल्लेखित किया गया है। अब हमारा फाइनली जो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष कुमाऊं पर गोरखा साम्राज्य अधिकार हुआ। जब हमने अभी देखा था हवालबाग का युद्ध हुआ था महेंद्र चंद और गोरखाओं के बीच में, और उसका जो सन था हमारा वो कब हुआ था, 1790। तो ये हमने चंदवंश तक के जो मेन क्वेश्चन थे हमने लगभग सभी को कवर किया। और हम जो आगे कोशिश करेंगे कि ऐसी हम प्रश्नावली लगभग 50 या 100 आंसर के मॉडल क्वेश्चन पेपर टाइप के आपके लिए लाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ताकि हमें हौसला मिलता रहे और हम इसी प्रकार की वीडियो को आगे भी आपके सामने लाते रहें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।